नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया केमिस्ट्री का ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में कौन रवेदार ठोस पदार्थ हैं? तो निम्नलिखित में कौन सा रवेदार ठोस पदार्थ है? तो बर्फ रवेदार ठोस पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर दो, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती हैं। एससीसी में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 3, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 52%। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होती है? तो आइसोटोनिक विलयन अर्थात समप्रासरणी विलयन में प्रासरण की क्रिया नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को कहते हैं, इस कथन को राउल का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक विलयन जिसके विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वन हाफ गुणांक का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 8, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है? तो कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा M बराबर CZT, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? तो इनमें से कोई भी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है? तो जिसका मान बहुत ही कम, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.02 N। क्वेश्चन नंबर 12, अभिक्रिया 2A के वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -1/2 dA/dt। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो वह ताप पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, जल में H2 + Cl2 तिरचिन HCl अभिक्रिया की कोटि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका कोटि जो होता है वह 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वह पृष्ठीय घटना होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दूध है। तो दूध जो है जल में परिक्षेपित वसा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा KBr, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिल्वर धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लो ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा लो ऑक्साइड का अवकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया विद्युत शोधन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो CuFeS2 अर्थात कॉपर पायराइड से तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो HCl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो कौन कौन हाइड्रोजन बंध बनाता है? तो याद रखना है FON, यह तीनों हाइड्रोजन बंध बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, NH2NP6। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 0। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में कौन संक्रमण तत्व हैं? तो CO और Fe संक्रमण तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय हैं? तो Sc+3 प्रतिचुंबकीय हैं, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वेनेडियम 23 नंबर में होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइट तत्व है? तो लेंथेनाइट तत्व GD हैं, GD। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी +7। यदि हम निकाल करके बताएं तो पोटेशियम का 1 होता है, मैग्नीज का निकालना है तो इसको हम X मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो इसका हो जाएगा -8 बराबर में 0। तो X का मान निकाले तो -8 में से 1 जाएगा, -7 बचेगा, -7 को इधर लेकर के आते हैं तो +7 बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, NiCO4 में प्रसंकरण होता है। तो NiCO4 में प्रसंकरण जो होता है sp3 होता है। NiCO4 है तो CO, इधर भी CO, इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें 4 सिग्मा बंध हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बंध हैं। तो इसका संकरण जो होता है 1s और 3p में जाएगा, तो इसका संकरण sp3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, K3Cr C2O4 का होल 3 में Cr की समन्वय संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 35, CONH3 का होल 5 BrSO4 और CONH3 का होल 5 SO4 Br आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? यह आयनन समावयव के रूप में संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म जो है ट्राहेलोजन व्युत्पन्न है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क थर में कराने पर बनता है, तो ब्यूटेन बनता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड हैं? तो एलिल हैलाइड कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल वाले कार्बन से यदि कोई हेलोजन जुड़ा होता है तो उसे एलिल हैलाइड कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, C2H5+HX C2H5+H2O के लिए हेलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HI HBr HCl। क्वेश्चन नंबर 40, जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य प्रतिफल बनता है, तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है, तो sp3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो इथाइल एल्कोहल बनाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, CH3CH3OH का यूपेक नाम क्या है? इसका यूपेक नाम 2 प्रोपेनॉल है, 1 2 3।
यदि कार्बन को गिने तो 1 2 3, तो 2 पर OH हैं, तो इसीलिए हम लिखे 2 प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 45, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है तो वह एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं? तो अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, परिशोधित स्प्रिट में रहता है, तो परिशोधित स्प्रिट में 95.5% एथाइल एल्कोहल रहता है। क्वेश्चन नंबर 48, एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र है, तो CnH2nO एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र है। यदि एल्डिहाइड में हम किसी यौगिक को लिखते हैं तो क्या होगा? C कितना है? तो C2 है, H4 है, O है। तो यह किस पर बैठ रहा है? इस सूत्र पर बैठ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र जो है वह CnH2nO है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती हैं? तो कैनिजारो अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, CH3CHO का यूपेक नाम है, तो इसका यूपेक नाम एथेनल होता है, एथेनल। क्वेश्चन नंबर 51, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक COOH होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईस्टर के साथ। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन है? तो RNH2 प्राइमरी एमीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय केवच के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ट्राइमेथिल एमीन है, तो ट्राइमेथिल एमीन टर्शियरी एमीन है, टर्शियरी एमीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में किसका एल्कलीकरण संभव है? तो प्राइमरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन का, टर्शियरी एमीन का, इनमें सभी का। तो इनमें से सभी का एल्कलीकरण संभव है। क्वेश्चन नंबर 57, आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 58, एसीटोनाइट्राइल हैं, एसीटोनाइट्राइल इथेनोनाइट्राइल हैं, इथेनोनाइट्राइल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड हैं? तो गैलेक्टोज जो हैं वह मोनोसेक्राइड हैं। क्वेश्चन नंबर 60, न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? तो न्यूक्लिक अम्लों में फॉस्फेट, भस्म, शर्करा का क्रम होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विटामिन सी की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है? तो लाइसिन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? डायस्टेज के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर हैं? तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में डेक्रॉन किसका उदाहरण है? तो पॉलिस्टर का उदाहरण डेक्रॉन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, क्लोरामीन टी है, क्लोरामीन टी क्या है? तो एंटीसेप्टिक है, क्लोरामीन टी एंटीसेप्टिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 69, फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो फिनॉल का उपयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, मॉर्फिन है एक,
मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।